निंदा चुगली क्या करना, बेवजह माथा पच्ची क्या करना, जब सबकी डोर हाथ उसी के, फिर खींचा तानी क्या करना। अपनी लिखी इन्हीं पंक्तियों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ और खुशहाल होंगे। हर इंसान चाहता है कि उसका नाम हो, उसकी पहचान हो, उसकी शान कभी ना घटे और लोग उसकी इज्जत भी करें। लेकिन उसके बहुत कुछ करने के बाद भी उसे वो इज्जत नहीं मिल पाती जो कि मिलनी चाहिए। अगर आपके साथ भी यही सिचुएशन है तो आज का वीडियो है खास आपके लिए। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फर्स्ट पॉइंट है रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, पहला इररेस्पॉन्सिबल और दूसरे रेस्पॉन्सिबल। देखिए, जो इररेस्पॉन्सिबल हैं तो उनकी इज्जत लोग क्यों करें, क्योंकि वो तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं। समस्या उन लोगों के साथ आती है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से उठा रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, फिर भी लोग उनकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें और भी बुरी बुरी बातें सुनने को मिल रही हैं। अगर आपके साथ भी यही सिचुएशन है तो मैं यही कहूँगी कि आप रेस्पॉन्सिबल नहीं बल्कि आप ओवर रेस्पॉन्सिबल हैं। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि जिम्मेदार होना अच्छी बात है, लेकिन जिम्मेदारी को उतना ही ओढ़िए जितना कि आप उसे निभा सकें। अब मान के चलिए कि आपके किसी सगे संबंधी को आपकी मदद की ज़रूरत है, उसने आपसे मदद मांगी, आपने भी अपना हिस्सा या अपने परिवार का हिस्सा काट के उसकी मदद कर भी दी। देखिए, मांगने वालों के साथ एक समस्या है कि उनकी उम्मीदें लगातार बढ़ती जाती हैं। आज वो पैसा मांगेंगे, कल कोई और चीज़ मांगेंगे, परसों कोई और चीज़ मांगेंगे, और आप भी अपना और अपने परिवार का हिस्सा काट काट कर बराबर उनकी मदद करते रहेंगे। तो समझने वाली बात सिर्फ इतनी है कि जो मांगने वाले हैं वो कभी भी आपसे सेटिस्फाई नहीं होंगे, क्योंकि हर दिन उनकी एक उम्मीद नई होगी। दूसरी तरफ आपने जिनका हिस्सा काट कर उनको दिया है वो भी आपसे नाखुश रहेंगे, यानी कि आप ना तो इधर वालों को खुश कर पाए और ना ही उधर वालों को खुश कर पाए। तो ऐसे में ना इधर से इज्जत मिलेगी ना उधर से इज्जत मिलेगी, यानी कि बहुत कुछ करने के बाद भी आपके हाथ कुछ नहीं लगेगा। इसलिए मैं आपसे यही कहूँगी कि जिम्मेदारी उतनी ही उठाइए जितनी कि आप अच्छे से निभा सकें, क्योंकि आप किसी एक रिश्ते में नहीं, आप एक साथ कई रिश्तों में बंधे होते हैं और उन रिश्तों में बैलेंस बिठाना ये आपकी जिम्मेदारी है। तो इसलिए ना तो ओवर रिस्पॉन्सिबल बनिए ना इररिस्पॉन्सिबल बनिए, बल्कि रिस्पॉन्सिबल बनिए। नेक्स्ट पॉइंट है लॉयल्टी, यानी कि ईमानदारी। ईमानदारी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने रिश्वत नहीं ली तो आप ईमानदार हैं। ईमानदारी का मतलब है सही और गलत के बीच के अंतर को समझना और हमेशा सही का ही साथ देना। एक बात कभी मत भूलिएगा कि सही में ईश्वर का वास होता है। जब आप उसके साथ होते हैं तो दुनिया में कोई भी आपको गिराने वाला हुआ ही नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपका सम्मान करें, कोई आपको नीचा ना गिरा पाए, इसके लिए आपको ईमानदारी को अपनी पहचान बनाना ही होगा, फिर चाहे सामने वाला कैसा भी हो। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प योर सेल्फ, यानी कि अपनी मदद स्वयं करें। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो लोग हमेशा दूसरों से मदद मांगते रहते हैं, फिर किसी भी तरह की मदद हो, तो लोग उनका सम्मान कभी नहीं कर पाते। इसलिए जहाँ तक हो सके अपनी समस्याओं का खुद समाधान करें, अपनी ज़रूरतों को खुद पूरा करें, फिर चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हर मदद की कीमत होती है। आपको मालूम नहीं कि आपने छोटी सी मदद मांगी, उसके लिए आपको बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी। इसलिए हमेशा मदद लेने से बचें। इसके अलावा एक बात और कहूँगी कि मदद देने की हमेशा कोशिश कीजिएगा, मदद लेने की नहीं, क्योंकि देने वालों का हाथ हमेशा ऊपर रहता है और लेने वालों का हमेशा नीचे। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है अहंकार से दूर रहें। आपके पास कितना भी पैसा हो, सुंदरता हो, विद्या हो, कुछ भी हो, आपको अहंकार से दूर रहना ही होगा।
अक्सर देखा गया है कि लोगों के पास थोड़ा भी अगर पैसा आ जाए, थोड़ी भी कोई पहचान बन जाए, तो वो नीचे वाले लोगों को गिराना शुरू कर देते हैं, उनकी मजाक बनाते हैं और उन्हें बहुत बुरा फील कराते हैं। देखिए, नीचा दिखाने वालों की कभी कोई इज्जत नहीं करता, फिर चाहे आप किसी की कितनी लाख मदद क्यों ना कर दें, सामने वाला चाहकर भी आपकी कभी इज्जत नहीं कर पाएगा। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि अगर आपको सच में इज्जत चाहिए तो इज्जत देना शुरू कीजिए और हमेशा अहंकार से बचकर चलिए। तो ये थी वो छोटी छोटी बातें जिन्हें आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन आपने अगर इनको प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया तो ये छोटी छोटी बातें आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े चेंजेस लेकर आएंगी। तो चलते चलते आपसे इतना ही कहूँगी कि इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप कितनी अच्छी बातें जानते हैं, इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितनी अच्छी बातों को अपने जीवन में उतारते हैं। तो इन अच्छी बातों को केवल सुनिएगा नहीं, बल्कि इन्हें प्रैक्टिस करके अपने जीवन का हिस्सा ज़रूर बनाइएगा। इसी विचार के साथ आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।